Hello everyone, welcome to this session. I Komal Khorgade, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. In last lecture, we are discuss about the wireless local loop and लोकल मल्टीपॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस. सो अभी थोड़ा रिवाइज करते हैं. वायरलेस लोकल लूप मतलब अगर हमें हमारे घर में टेलीफोन कनेक्शंस अगर लेना हो तो हम क्या करते थे, सेंट्रल ऑफिस से एक कनेक्शंस लेते थे बाय वायर. बट वो पॉसिबल था कि सेंट्रल ऑफिस के पास जितना भी एरिया है उनके लिए पॉसिबल था, बट जो दूर का एरिया था उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर वो केबल की कॉस्ट भी बढ़ती थी और उसके साथ वो जो नॉइज़ प्रॉब्लम है वो भी आता था. तो उसके लिए हमने निकाला वायरलेस लोकल लूप. तो वायरलेस लोकल लूप मतलब होता है कि एक एंटीना रहता है जो हमें प्लेस करना पड़ता है हमारे घर के ऊपर, और उसके बाद हमारा टेलीफोन का कनेक्शन हमारे घर आ जाता है. उसमें कोई भी वायर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. सेकंड था हमारा LMDS विच इज़ लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस. तो ये हम यूज़ करते थे इंटरनेट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो पहले क्या था, इंटरनेट के लिए भी सेम वायर था, लेकिन उसके बाद एक डिवाइस निकला विच इज़ वायरलेस. जैसे कि अभी हम यूज़ करते हैं डोंगल जियो कनेक्शन, वैसा एक डिवाइस निकला था, वो था LMDS, जो कि 1300 फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहा था. अभी हम देखेंगे आज का टॉपिक है हमारा मोबाइल यूनिट, फ्रीक्वेंसी यूज़ एंड फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर. सो before start our today's session, first we discuss about the learning outcomes. So the learning outcomes are able to understand the operation of mobile unit, elaborate the function of various part of mobile unit, able to understand the operation of frequency used in mobile unit, able to understand the operation of frequency synthesizer. तो ये थे हमारी लर्निंग आउटकम्स. अभी हम देखेंगे मोबाइल यूनिट. द मोबाइल यूनिट मीन्स द यूनिट विच इज़ विद द सब्सक्राइबर हु इज़ मूविंग. मीन्स जस्ट लाइक हमारा फ़ोन जो हम लेकर घूम सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोबाइल यूनिट. Mobile unit include antenna, transmitter, frequency synthesizer, receiver, logic unit, control unit and handset. So अभी हम देखेंगे diagram of mobile unit. So the mobile unit consists of transmitter, frequency synthesizer, receiver, logic unit, control unit, handset and antenna. अभी जो हमारा मोबाइल यूनिट है वो हमारा वर्क करता है रिचार्जेबल बैटरी है. अभी आपके पास जो भी फ़ोन है उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, आपके फ़ोन में बैटरी है, तो जो भी हमारा मोबाइल यूनिट है वो ऑपरेट होता है हमारा रिचार्जेबल बैटरी पे. और जो हमारा ट्रांसमीटर है और रिसीवर है ये सेम एंटीना शेयर करते हैं. Transmitter and receiver consist of same antenna which is transreceiver means ये सिग्नल को ट्रांसमिट भी करेगा और सिग्नल को रिसीव भी करेगा. उसी के साथ जो हमारा ट्रांसमीटर का आउटपुट रहता है इट इज़ कंट्रोल बाय MTSO. मीन्स जो आउटपुट रहेगा ट्रांसमीटर का वो हमारा MTSO कंट्रोल करेगा. और एक है, अगर हमारा जो मोबाइल यूनिट है वो अगर हमारे कार में यूज़ कर रहे हम लोग, मतलब कार में वो माउंटेड होगा, तो वो सिर्फ आउटपुट जो उसका पावर रहेगा वो रहेगा 3 वाट. और अगर हमारा जो मोबाइल यूनिट है वो अगर हैंडहेल्ड होगा मीन्स मूविंग होगा, तो वो हमारा पावर यूज़ करेगा आउटपुट पावर 500 मिली वाट. उसी के साथ जो हमारा ट्रांसमीटर है वो यूज़ करते हैं हमारा 666 चैनल्स, और जो रिसीवर है वो भी हमारे यूज़ करते हैं 666 चैनल. उसके बाद जो हमारे ट्रांसमीटर की जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वो फ्रीक्वेंसी हमारी रहती है लोअर फ्रीक्वेंसी विच इज़ 825 to 845 मेगाहर्ट्ज़. एंड जो रिसीवर फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी रहती है हायर फ्रीक्वेंसी विच इज़ 870 to 890 मेगाहर्ट्ज़. तो ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का. उसी के साथ हमारा जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर ये कंसिस्ट करता है डुप्लेक्सर. एक यूनिट कंसिस्ट करता है, वो यूनिट को हम बोलेंगे डुप्लेक्सर. और डुप्लेक्सर का वर्किंग ऐसा होता है, अगर मुझे सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं तो मेरा डुप्लेक्सर
हमारे आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर के पास एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और वो जो भी सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं, रिसीवर के इनपुट सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ अगर मुझे सिग्नल रिसीव करने हैं तो मेरा जो डुप्लेक्सर आएगा वो आएगा रिसीवर साइड के आउटपुट के पास, और जो ट्रांसमीटर के इनपुट सिग्नल उसके पास आ रहे हैं उसको ट्रांसमिट करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसी के बाद हमने यूज़ किया हमारा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र। तो ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र का वर्किंग होता है कि ये डेवलप करते हैं ऑल सिग्नल, मीन्स जो ट्रांसमीटर सिग्नल है, रिसीवर सिग्नल है, इनको डेवलप करने का, प्रोवाइड करने का, पास करने का काम करेगा हमारा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र। उसी के साथ ही हमारा लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो जो लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट होता है वो कनेक्टेड रहता है MTSO के साथ। तो जो भी सिग्नल्स कंट्रोल होंगे, मीन्स ट्रांसमिट हो रहा डेटा, रिसीव हो रहा, कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही, कौन सा चैनल यूज़ हो रहा, वो सब कंट्रोल करने का काम करेगा हमारा कंट्रोल यूनिट। बट उसी के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करता है हमारा लॉजिक यूनिट। तो ये है हमारा मोबाइल यूनिट। दिस यूनिट ऑपरेट ऑन अ डेडिकेट रिचार्जेबल बैटरी और इट ऑपरेट्स ऑन द कार बैटरी। क्या होता है ये, एक तो हमारे रिचार्जेबल बैटरी और इट्स ऑपरेट ऑन कार बैटरी, ये दोनों में से एक इसमें ऑपरेट होता है। द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर शेयर द सेम एंटीना, दैट मीन्स द सेम एंटीना एक्ट एज ट्रांसमिटिंग एज वेल एज रिसीविंग। दोनों के लिए हम सेम एंटीना यूज़ कर सकते थे, ट्रांसमिट और रिसीव के लिए। द इम्पॉर्टेंस फीचर्स ऑफ ट्रांसमीटर इज दैट द आउटपुट पावर इज अ कंट्रोल बाय द सेल साइड एंड MTSO। जो आउटपुट पावर है उसका हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, MTSO के साथ उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। Typically the output power is 3 watt if the mobile unit is mounted on the vehicles, and the output power is only on 500 milliwatt if it is handheld unit। अगर कार में, अगर व्हीकल्स में ये अगर माउंटेड होगा तो हमें 3 वाट हम आउटपुट पावर यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये हमारे कोई हैंडहेल्ड होगा, अगर मूविंग पार्ट में होगा तो इसको हम यूज़ करेंगे 500 मिलीवाट। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ मोबाइल यूनिट। अभी हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी यूज़। तो फ्रीक्वेंसी यूज़ में क्या होता है कि हमारे दो साइड बैंड होते हैं, एक हमारा रहता है ट्रांसमीटर और एक रहता है हमारा रिसीवर। तो हम ट्रांसमीटर के लिए लोअर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं और रिसीवर के लिए हम हायर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। हियर द सेलुलर कम्युनिकेशन, द FCC has allotted 40 megahertz of the frequency spectrum in 2 slot। 40 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है जो हम 2 स्लॉट में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन ranging from 825 to 845 megahertz and second one from 870 to 890 megahertz. Each slot is a 20 megahertz wide, one used for transmission and other used for reception। स्लॉट है यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी यूज़ किए, एक हमने यूज़ किए है ट्रांसमीटर के लिए विच इज़ लोअर फ्रीक्वेंसी, और हायर फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ किए है रिसीवर के लिए। फुल ड्यूप्लेक्स ऑपरेशन इज पॉसिबल बाय सेपरेटिंग ट्रांसमीटर रिसीवर सिग्नल इनटू सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड। फुल ड्यूप्लेक्सर ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं। फुल ड्यूप्लेक्सर मतलब हमारे जो सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट भी होते हैं और रिसीवर भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं फुल ड्यूप्लेक्स ऑपरेशन। This lower band frequency 825 to 845 megahertz is used for transmission, and higher band 870 to 89 megahertz is utilized for reception by the cell phone unit। ये हमारा हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी जो हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। द अपोजिट फ्रीक्वेंसी बैंड आर यूज बाय दिस बेस यूनिट एट ऑल दी सेल साइड, और अपोजिट जो फ्रीक्वेंसी होंगी बाकी की वो हम यूज़ करेंगे बेस यूनिट और सेल साइड के लिए। और उसके सेपरेट चैनल्स भी है विच इज 666 सेपरेट चैनल हैव बीन असाइन फॉर अ वॉइस एंड कंट्रोल। ईच चैनल ऑक्युपाइज अ बैंडविड्थ ऑफ 30 किलोहर्ट्ज़। मीन्स ट्रांसमीटर के 666 चैनल्स है और रिसीवर के 666 चैनल है, और वो चैनल ऑक्युपाइज करते हैं बैंडविड्थ ऑफ 30 किलोहर्ट्ज़। अभी हम इसके बाद देखेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र। तो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र मतलब क्या होता है, अभी देखो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र हम यूज़ करते हैं जो हमारे ट्रांसमीटर है और रिसीवर है वो सिग्नल डेवलप करने के लिए, मीन्स उन दोनों का कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र।
तो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर में क्या होता है कि यहाँ पे एक PLL फेस डिटेक्टर, फेस लॉक लूप है, यहाँ पे एक PLL विच इज़ फेस लॉक लूप भी उसको बोलते हैं, और एक है हमारा मिक्सर है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है या फिर रेफरेंस ऑसिलेटर होता है, ये दोनों हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड द रेफरेंस। ये जो हम यहाँ से क्रिस्टल ऑसिलेटर और रेफरेंस ऑसिलेटर यूज़ किया है, वो हमने यूज़ किया है टू प्रोवाइड अ रेफरेंस टू दी फेस ऑसिलेटर। ये जो हमारे दोनों भी फेस ऑसिलेटर है, इसको रेफरेंस प्रोवाइड करने के काम के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो हमारा VCO2 का आउटपुट है वो आता है हमारा मिक्सर इन रिसीवर। मीन्स रिसीवर अगर साइड हमें प्रोवाइड करना है तो हमारा VCO2 यूज़ होगा, वो प्रोवाइड करेंगे हमारा रिसीवर फ्रीक्वेंसी। बट जब हमें ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी, तो ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, जो VC1 और VCO2 होते हैं वो दोनों को मिक्स करके हमारी ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर जो हम रिसीवर और ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर ऑल्सो एक्ट एज अ लोकल ऑसिलेटर। ये लोकल ऑसिलेटर के जैसे भी एक्ट करता है, विच कैन प्रोवाइड द वाइड रेंज फ्रीक्वेंसी विथ हाई स्टेबिलिटी। ये हमें वाइड रेंज प्रोवाइड करेंगे विथ हाई स्टेबिलिटी। सो हियर the synthesizer is used for developing all the signal used by the transmitter and receiver. It uses the PLL, phase lock loop, circuit and mixture. The crystal oscillator or reference oscillator is used to provide the reference for the two PLS. देखा अभी हमने पहले ही, जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो क्या करता है, रेफरेंस प्रोवाइड करता है। जो हमारे फेज लॉक लूप, हमने 2 फेज लॉक लूप यूज़ किए हैं। The output of VCO2 is used as a local oscillator frequency for the first mixture in receiver. Receiver के लिए हमने यूज़ किया है VCO2, which is a local oscillator frequency. The output of 2 VCOs are mixed together to produce the transmitter output frequency. अगर हमें ट्रांसमीटर आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है तो हम वो दोनों VSO को मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हमें ट्रांसमीटर आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद हमारा द फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ब्लॉक रिसीव द डिवाइड बाय नंबर्स फ्रॉम लॉजिक सेक्शन। दिस नंबर आर गिवन बाय द MTSO कंप्यूटर। वो हमें MTSO के कंप्यूटर के इससे मिलते हैं, जो हमारे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ब्लॉक में हमने यूज़ की है वो डिवाइडेड नंबर। तो उसमें क्या होता है, अगर हमें कौन से फ्रीक्वेंसी में फ़ोन करना है, कौन सा नंबर हमने डायल किया है, उसका काम वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ब्लॉक करते हैं। The divide by numbers will set the transmitter and receive channel frequency. वो दोनों ही सेट करेंगे कि सिग्नल हमें ट्रांसमिट करने हैं या सिग्नल हमें रिसीव करने हैं। So the two outputs produced by the frequency synthesizer as applied to the modulator box in the transmitter and the first mixer in the receiver respectively. तो हमारा फर्स्ट जो मिक्सर था VCO, वो हमें रिसीवर सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा था, और उसके बाद हमने अगर 2 VCO1 और VCO2 अगर हमने मिक्स किए तो हमें ट्रांसमीटर सिग्नल्स मिलते थे, जो हम दे रहे थे, हमें फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर हमारी डेवलप कर रही थी, मीन्स प्रोड्यूस कर रही थी फॉर रिसीवर एंड ट्रांसमीटर के लिए। द फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर does act as a local oscillator which can produce a wide range of frequency with हाई स्टेबिलिटी। इस तो हम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को लोकल ऑसिलेटर भी बोलते हैं। वो लोकल ऑसिलेटर जैसा भी काम करता है और वो प्रोड्यूस करेंगे हमें हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ हाई स्टेबिलिटी। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, विच इज़ मोबाइल यूनिट, फ्रीक्वेंसी यूज़ एंड फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। तो पहले हमने देखा हमारा मोबाइल यूनिट जो है हमारा फ़ोन, जो हम हमारे फ़ोन से बात करते हैं, मीन्स सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और दूसरों का सुनते हैं, मीन्स सिग्नल रिसीव करते हैं। और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, वो भी हमने देखे। और वो जो चैनल कंसिस्ट करते हैं 666 चैनल, ट्रांसमीटर अलग कंसिस्ट करता है और हमारा रिसीवर अलग कंसिस्ट करता है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर देखा है, जो हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के सिग्नल डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।